नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि हम उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किस तरह से दिवाली का जो है त्यौहार मनाते हैं। और ख़ासकर मैं अपने घर की दिवाली को इसमें आपको दिखाने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। तो इस दिवाली के त्यौहार पे पुराने ज़मानों से ये बात मानते आए हैं कि इस कहानी को हम आपको थोड़ा इस वीडियो में दिखाएंगे। वैसे तो इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि दीपावली का त्यौहार क्यों और कैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और इसकी पूजा किस तरह से होती है, कैसे होती है। तो आप वीडियो अंत तक देखते रहिए। दीपावली का खास इसमें क्यों होता है, इसमें दीप मालिका के प्रज्वलन का जो संबंध है भगवान राम के अयोध्या आगमन से संबंध है। तो लक्ष्मी पूजन का एक कृषि एवं पर्व से है। तो इस दिन कृषि प्रधान राज्य का एक परंपरागत पर्व भी माना जाता है। तो इसकी पुष्टि जो है इस तथ्य से होती है कि इस अवसर पर लक्ष्मी का आह्वान पूजन किया जाता है। और आश्विन कृष्ण अमावस्या को देश भर में मनाए जाने वाले इस दीपावली के विषय में माना जाता है कि विजयदशमी को रावण पर विजय पाने के बाद जब श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अपने सहायक विभीषण एवं हनुमान के साथ अयोध्या आए थे उनके आने की खुशी में अयोध्या के निवासियों ने हजारों दीप जलाए थे तथा समय के अंतर के साथ साथ इस दीप महोत्सव को मनाने की परंपरा सारे उत्तर भारत में प्रचलित हो गई। पर साथ ही इसे लक्ष्मी का पर्व भी माना जाता है और विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि इस दिन धन की देवी, जो अधिष्ठात्री देवी की पूजा आराधना करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सभी प्रकार की समृद्धि होती है। इसीलिए लक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों की पूरी तरह से सफाई की जाती है। सायंकाल में अंधकार का जो है नाश करने के लिए दीपमालाएं प्रज्वलित की जाती हैं। इस दिन घर के अतिरिक्त पशुओं के गोट में धान कूटने के पाषाण ओखलों में, जिसको ओखली उरखल बोला जाता है, जलाशय में व बर्तन मलने के स्थान में दीप जलाना आवश्यक समझा जाता है। तो लक्ष्मी का आह्वान और पूजन किया जाता है। पूजा में उसे खिलौने, मिष्ठान एवं लक्ष्मी के प्रतीक चांदी, सोने के सिक्कों के अतिरिक्त फल फूल, गन्ने की पूरियाँ अर्पित की जाती हैं। और जितने भी हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, इस दिन पुराने बही खातों के स्थान पर नई बही खाते व कलम दवात का पूजन कर उन पर अपना जो है कि लेन देन का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो इसी क्रम में हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जनता में तो दिवाली का प्रमुख रूप जो है कि घरों की सफाई, सायंकाल को दीप प्रज्वलित करना, लक्ष्मी पूजन करना तथा पकवान भोजन तक ही परिसीमित होता है। किंतु एक सीमित मात्रा में कई स्थानों में रहने वाले घरों में, जैसे ब्राह्मण वर्गीय परिवारों में, इसे अनुष्ठानिक कृत्यों का भी आयोजन किया जाता है इस दिन। इसका मुख्य कारण ये है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन भी होता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि अंधकार को दूर किया जाता है। अंधकार दूर करने के लिए हैं दीपमालाएं जलाई जाती है, हजारों दिए जलाए जाते हैं, लड़ियाँ लगाई जाती हैं और भगवान राम की 14 वर्ष वनवास रावण का अंत करने के बाद अयोध्या लौटने पे जो है कि इस त्यौहार को मनाने की खुशी में हजारों दिए जलाए जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग पूजा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन साथ साथ लक्ष्मी का भी आह्वान करते हैं कि इस दिन दिए जलाने के साथ साथ अगर लक्ष्मी पूजन भी किया जाए तो घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने
अपने घरों की साफ सफाई, रंग रोगन, वाइट वाशेस वगैरह करके सुबह अपने मवेशियों को यानी कि अपने पालतू जानवरों को पका हुआ अन्न दिया, उनकी पूजा की। उसके बाद हम निकले मार्केट में खरीदारी करने, आतिशबाजी का सामान लेने। और वहाँ से जैसे ही हम घर में आए तो बच्चों का जैसे कि मुख्य आकर्षण होता है कि आतिशबाजी का सामान देखने के लिए, तो सभी लोग अपना अपना सामान देखते हुए कि हमारे लिए कौन कौन से पटाखे आए हैं, ये लोग सभी देख रहे हैं। और उसके बाद अब हम करते हैं घरों में दीपमालाएं सजाने का काम। चारों तरफ लड़ियां लगी हुई, घर में, घर के बाहर। आप पूरा वीडियो अंत तक देखते जाइए। अब इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। और बहुत सारे दीप हमने जो जला रखे हैं, इनको हम घर के मुख्य द्वार पे, पूजा स्थान पे तो लगेगा ही, लेकिन घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ और आंगन में सजाएंगे। और इन दियों की कतारें हम अपने आंगन में चारों तरफ लगाएंगे। अब हम आप देख रहे हैं वीडियो में कि हम इस पूरी दिया जला रखे हमने, और इनको एक एक करके हम घर के मुख्य द्वार तथा आंगन में एक एक करके कतार में लगाते जाएंगे। ये लगे हमारे घर के मुख्य द्वार पे। और मुख्य द्वार से थोड़ा हटके पूरे ही इस छोटी सी दीवार जो आगे घर के आगे बैठने के लिए बना रखे, इस दीवार पे लगाएंगे हम पूरे गेट छोड़ के। घर के मुख्य द्वार पे केवल मुख्य द्वार के दोनों तरफ। और उसके बाद सभी दीपकों को अब इस दीवार के साथ साथ पूरी कतार बना के रखेंगे। पहले शुरुआत में घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ जितने भी गेट दरवाजे हैं, हमारे मुख्य द्वार हैं, इनके दोनों तरफ दिए लग गए। अब इसके बाद जितने और बचे हुए हमारे पास, वो सब
पूरी कतार में लगेंगे घर के आंगन में। और ये मुख्य द्वार पे लगाने के बाद जितने भी दिए बचे हैं उनको एक कतार के रूप में सजा देंगे हम लोग घर के आंगन में। दीपावली जो है कि दियों का त्योहार है, उजाले का त्योहार है। घर के आसपास जितना भी अंधकार है सब दूर करेंगे इस दियों के माध्यम से, लड़ियों के माध्यम से। और जितनी भी हमने दीपमालाएं लगाई हैं उनसे हमारे चारों ओर की नकारात्मक शक्ति जो अंधेरा है वो सब दूर होगा। इनको एक कतारों के रूप में सजा दिया गया है। ये घर के आसपास के सारे अंधकार को दूर करेंगे और घर की सजावट में भी अपना काफ़ी योगदान देंगे। दिए की कतार लग चुकी है घर के आंगन में और पूरा घर ही प्रकाशमान हो चुका है। अब आप आगे आगे देखते जाएंगे कि हम किस तरह से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। और अब वक्त है हमारी मुख्य पूजा लक्ष्मी पूजन का। तो यहाँ से दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। लक्ष्मी की पूजा आरंभ हो चुकी है। उसके बाद खाना पीना पकवान। और अब कुछ दृश्य दिखाते हैं आपको कि दीपमाला, लड़ियाँ आदि जलाने के बाद कैसे लग रहा है घर। एक बार आपको आगे पीछे और पूरे घर के सामने का पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं। आप पूरा वीडियो देखते जाइए कि उत्तराखंड के पहाड़ों में भी इस तरह से दिवाली मनाई जाती है। और अब चलते हैं, अब आतिशबाजी शुरू करते हैं, क्योंकि दिवाली में खास पटाखों की ध्वनि, प्रकाश में दियों की जगमगाहट, और यही तो है दिवाली का असली आनंद। तो आप भी वीडियो का आनंद लीजिए, और हम हमारे सब बच्चे लोग जितने भी हैं आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं, आप भी लीजिए।
अब चलते हैं उत्तराखंड की दिवाली की मुख्य परंपरा भैला जो होता है हमारे यहाँ, जो भैला घुमाते हैं रस्सी बांध के। अब भैलों का आनंद लीजिए। बारह